आतंक का दूसरा नाम वीरप्पन, कानून की धज्जियां उड़ाने वाला वीरप्पन, चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरप्पन। आज की वीडियो में हम साउथ इंडिया के इसी सबसे बड़े खूंखार डकैत वीरप्पन के बारे में बताने वाले हैं। शायद ही भारतीय पुलिस को जितना इस आदमी ने दौड़ाया उतना किसी ने नहीं दौड़ाया होगा। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक जिले के गोपीनाथम गांव में हुआ, जो तमिलनाडु की सीमा से लगा हुआ एक जंगली इलाका था। 8 साल की उम्र में वीरप्पन अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया और अपने दुश्मनी गिरोह का खात्मा किया और फिर संपूर्ण जंगल का कारोबार अपने हाथों में ले लिया। उसने चंदन तथा हाथी दांत से काफ़ी पैसा कमाया। वीरप्पन का पूरा नाम कुंज मुनिस्वामी वीरप्पन था। गांव के लोगों के मन में वीरप्पन के प्रति इज्जत व सम्मान था, क्योंकि वो कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करता था। वीरप्पन ने केवल 10 साल की उम्र में अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया और 1952 में अपने प्रतिद्वंदी तस्कर वीरैया को अपने गुरु सेवी गोंडर की मदद से मार डाला। इतना ही नहीं, इस मर्डर की जानकारी रखने वाले 3 वन अधिकारियों को भी मौत की नींद सुला दिया, ताकि वे किसी और को इस घटना के बारे में न बता सकें। साल 1972 में वीरप्पन का पहली बार पुलिस से सामना हुआ और कुछ सालों तक आंख मिचौली का खेल यूं ही चलता रहा और समय के साथ ही वीरप्पन हाथी दांत और चंदन तस्करी में माहिर हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने लगभग 2000 हाथियों को मार दिया था और इस तस्करी के बीच आने वाले प्रत्येक अधिकारी को भी उसने मार दिया। भारत सरकार का ध्यान वीरप्पन की ओर तब गया जब उसने 1987 में तमिलनाडु के वन अधिकारी चिदम्बरम को अगवा करके मार दिया था और फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। सैकड़ों अधिकारी कांस्टेबल वीरप्पन के हाथों शहीद होते रहे। साल 1993 वीरप्पन के लिए सबसे रोमांचकारी साल रहा, जिसने वीरप्पन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। पहली बार तमिलनाडु के पुलिस ऑफिसर रैम्बो गोपाल कृष्ण से मुठभेड़ हुई, जिसमें वीरप्पन बाल बाल बचा। इसी साल में बीएसएफ के जवानों ने इस मिशन को अंजाम दिया, लेकिन ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा वीरप्पन गैंग की कोडिंग भाषा थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन फेल हो गया और बीएसएफ के 20 जवान वीरप्पन के हाथों शहीद हो गए। इसी साल में वीरप्पन ने पुलिस अफसर, वन अधिकारी और नागरिकों की बड़ी बस को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए। अब वीरप्पन का आतंक पूरी दुनिया के सामने आ गया था। साल 1997 को वीरप्पन गैंग ने सरकारी अधिकारी समझकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सेनानी और कृपाकर का अपहरण कर लिया और 11 दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। फोटोग्राफर की जुबानी वीरप्पन ने कहा कि सारे अपराध मैं नहीं करता, क्योंकि इस जंगल में 20 से 25 गैंग और भी सक्रिय हैं, लेकिन सारे दोष मुझ पर ही मर दिए जाते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर वीरप्पन ने साल 2000 में कन्नड़ भाषा के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया, ताकि इस कावेरी नदी के मुद्दे पर बात की जा सके। किडनैपिंग के बाद राजकुमार की रिहाई के बदले 50 करोड़ की फिरौती मांगी गई और 109 दिन के बाद राजकुमार को छोड़ दिया गया। साल 2000 में कर्नाटक के मंत्री नागप्पा को किडनैप करके मार दिया गया। इस घटना के बाद सरकार ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर दी। अब तक वीरप्पन ने 184 लोगों को मार दिया था, जिसमें 84 पुलिसकर्मी थे। साल 2003 में एसटीएफ के चीफ बने विजय कुमार ने ऑपरेशन कोकून के माध्यम से वीरप्पन को मारने की प्लानिंग बनाई। 18 अक्टूबर 2004 के दिन जब वीरप्पन अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए एम्बुलेंस में निकला, जिसका ड्राइवर प्लान के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था, एक सुनसान जगह पर जाकर एम्बुलेंस रोक दी और ड्राइवर भाग गया, जहां पुलिस के लोग रास्ते में छिपे हुए थे, जिन्होंने एम्बुलेंस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में वीरप्पन के आतंक का अंत हो गया। अगर वीरप्पन को जिंदा पकड़ने की कोशिश की भी जाती तो वह फिर से फरार हो जाता। इस तरह से साउथ इंडिया के सबसे खूंखार डकैत वीरप्पन के आतंक का अंत हो गया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, प्लीज़ उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।